वैसे तो बीजेपी छाती ठोक कर 400 पार सीट की बात करती है। अपने दम पर 370 एनडीए 400 पार का नारा मोदी जी लगातार कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में जो आया है उसकी बात करता हूं। नमस्कार साथियों, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। बात करेंगे बीजेपी का इंटरनल सर्वे कल आया, उसमें किस तरीके से बीजेपी को कौन से प्रदेश में कितनी सीटें माइनस दिखाई गई हैं। इसके बाद सर्वे के बाद बीजेपी में भी खलबली सी है। बीजेपी ने एक सर्वे कराया जिसके तहत यह जानकारी बीजेपी के अंदर निकल के आई कि बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहा है जनता का रुझान। उत्तर प्रदेश में 30 सीटें, राजस्थान में 7 और बिहार में 15 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी को हारती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बीजेपी के अपने इंटरनल सर्वे में अगर इन 3 राज्यों में अगर 52 सीटें कम होती हैं तो बीजेपी को 272 भी पहुंचना बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। दोस्तों, बात करेंगे अगर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 19 सीटें रेड जोन में डाल रखी हैं, जो खतरे के बिल्कुल मुहिम पे खड़ी है लोकसभा चुनाव के लेके। ये कुछ इस प्रकार से हैं। दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से, संघमित्रा मौर्य बदायूं सीट से, कौशल किशोर मोहनलालगंज सीट से लोकसभा सीटें हैं ये, जयप्रकाश रावत हरदोई सीट से, राजवीर सिंह राजू एटा, देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर, आरके सिंह पटेल बांदा, केसरी देवी पटेल फूलपुर से, विजय दुबे कुशीनगर, अशोक रावत मिश्रिख, उपेंद्र रावत बाराबंकी, मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद, संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़, प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से, राजेश वर्मा सीतापुर से, रेखा वर्मा दरवारा से, रमेश बिंद भदोही से, राजवीर दिलेर हाथरस, अशोक रावत मिश्रिख। ये सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां बीजेपी ने अपने सर्वे में इसको रेड जोन में डाला है। अब तैयारियां कैसी करती हैं बीजेपी के लोग उसको आप लोगों को पता ही है, लेकिन जहां बीजेपी ये सोच रही थी राम मंदिर के बाद ऐसी लहर आई कि उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करेंगे, खाता नहीं खुलेगा विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का, लेकिन 30 सीटें इनको कम नजर आ रही हैं, लेकिन 19 सीटों में रेड जोन में डाल दिया है। राम मंदिर सी लहर उत्तर प्रदेश में कहीं दिख नहीं रही है। इसीलिए शायद जिस तरीके से राज्यसभा में विधायकों को खरीद फरेब करनी पड़ी। लेकिन अगर वहीं बात करें, राजस्थान में भी 7 सीटें हारती हुई दिख रही है बीजेपी। राजस्थान वो राज्य है जहां 2019 में क्लीन स्वीप किया था। मोदी जी ने पूरी की पूरी सीटें अपने झोली में डाली थी, लेकिन उसमें भी 25 सीटों में से 7 सीटें मोदी जी के हाथ से खिसकती हुई दिख रही हैं। यह बड़ी मुश्किल चीजें हैं कि इस पे किस प्रकार से तैयारियां करेंगी। इतना ही नहीं, 3 बार से ज्यादा इन्होंने बैठकें कर ली हैं, कमेटी कोर की बैठकें 3 बार बना ली हैं 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन 7 सीटों पर किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। ये सीटें कुछ इस प्रकार से हैं: करौली, भरतपुर, दौसा, बाड़मेर, अलवर, नागौर,
टोंका सवाई माधोपुर, ये सीटें बीजेपी के हाथ से निकलती हुई दिख रही हैं। ये बीजेपी के सर्वे में ही दिखाया गया है। मोदी जी 400 का ढोल तो पीटते हैं, लेकिन इसी ढोल के अंदर पोल भी दिखाई पड़ रहा है। उनके सर्वे ही बता रहे हैं। ये बात तो हो गई राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, लेकिन अगर बात करें बिहार की, बिहार में बीजेपी को ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार के आने के बाद 17-18% वोट बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है बीजेपी को। बीजेपी कमजोर ही होने लगी है नीतीश कुमार के आने के बाद भी। और जिस तरीके से बीजेपी सोचती थी यहाँ 35 से 36 सीटें अपने झोली में डाला जाएगा और 400 पार का नारा सच करने की कोशिश में रही, लेकिन बीजेपी को ये बिल्कुल उल्टा होता दिख रहा है। अभी इस सर्वे में 25 सीटें से भी कम सीटें बीजेपी के खाता में आ रही हैं। 15 सीटें कम होती नजर आ रही। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने पहले राहुल गांधी, आप तेजस्वी यादव ने जन यात्रा निकाली है, जन विश्वास यात्रा, लोगों का प्यार मिल रहा। जो डेट बढ़ाई गई 28 तारीख तक ही जन विश्वास यात्रा की तेजस्वी की थी, लेकिन डेट बढ़ा दी गई। अब 2 तारीख तक जन विश्वास यात्रा तेजस्वी करेंगे और 3 तारीख को पटना में बड़ी रैली करेंगे तेजस्वी यादव अकेले ऐसे बिहार के शेर हैं जिन्होंने किसान, मजदूर और मजलूमों की आवाज बुलंद करके लाखों लाख भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं रोड पे। अगर बात करें तेजस्वी यादव की शैली की, तो बहुत ही लोग उनको पसंद कर रहे हैं। जिस तरीके से अपने टैग को उन्होंने हटाया है, हिंदू मुस्लिम, यादव और मुस्लिम एमवाई के समीकरण पे जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव राजनीति करते थे, एक छत राज करते थे, लेकिन पहले तेजस्वी यादव ने A to Z का नारा रखा। अब जिस तरीके से उन्होंने सारे वर्गों को साथ लेने की बात करते हैं अपने भाषणों में, अपने कार्यों में, अब उन्होंने एमवाई समीकरण से बाप की राजनीति शुरू कर दी है। बाप का जो फार्मूला है वो आप लोगों को पता ही है। बाप का फार्मूला तेजस्वी यादव ने लगा रखा है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से अल्पसंख्यक, पी से पुअर मीन्स गरीबों की पार्टी आरजेडी है। इस तरीके से तेजस्वी यादव अपने रथ को आगे ले जा रहे हैं और जहां तक उम्मीद है 30+ सीटें आरजेडी अपने दम पर इस बार इंडिया के खाते में डाल सकते हैं। राहुल गांधी के गठबंधन और जो इनकी अन्य पार्टियां हैं उसके सहयोग से। अगर बात की जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, अगर बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, अगर कहीं इन प्रदेशों में परफॉर्मेंस कम होता है बीजेपी का, तो 272 का भी आंकड़ा ये नहीं छू पाएंगे। अगर इन प्रदेशों में अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने 5-5, 4-4 सीटें, 2-2 सीटें भी कम कर दी, तो फिर 272 सीटें नहीं ला पाएगी बीजेपी। अगर वहीं बात करें तो अभी तक बीजेपी 200 सीट ऐसी हैं कि जहां वो कभी अभी तक जीत ही नहीं सके। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, दादर नगर की हवेली, अंडमान निकोबार, ये ऐसे प्रदेश हैं दक्षिणी भारत के जहां बीजेपी आज तक कभी जीत नहीं सकी है। अगर इन प्रदेशों में जो मैंने बिहार से लेके महाराष्ट्र तक बताया, अगर इसमें परफॉर्मेंस कम होती है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कम से कम 1 या 2 लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।